एवरीवन, दिस इज वंदना, वेलकम टू माय चैनल मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बर्च रिडक्शन। तो देखो, आज मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका बर्च रिडक्शन सिर्फ नेट के लिए ही इंपॉर्टेंट है या फिर गेट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बर्च रिडक्शन आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली रिलेट करते हैं केमिस्ट्री के साथ। जैसे नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, IIT JAM के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज एंड तक देख रहे हैं इस वीडियो को, तभी आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगी कि बर्च रिडक्शन का एक्चुअल में वर्क क्या होता है। सबसे पहले देखो, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाऊंगी, इसका टेम्परेचर कंडीशन चेक करेंगे कि टेम्परेचर कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, वो पढ़ा दूंगी। फिर हम मैकेनिज्म पे चलेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन पार्ट पे चलेंगे। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तभी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि बर्च रिडक्शन एक्चुअल में वर्क क्या करता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम बर्च रिडक्शन को। तो देखो, बर्च रिडक्शन को सबसे पहले बोलते क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसको बोला जाता है सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन। इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन। ठीक है, देखो, इसको सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन क्यों बोलते हैं वो हम देखते हैं। देखो, इसमें जो हम रिएजेंट है वो रिएजेंट कौन से लिए जाते हैं इसमें, तो रिएजेंट्स हम कौन से लेते हैं इसमें, देखो, लिथियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं और इसमें क्या ले सकते हैं, पोटाशियम। देखो, तीनों में मैंने और लिखा है, दैट मींस या तो हम लिथियम लेंगे या सोडियम लेंगे या फिर पोटाशियम लेंगे। ये लेंगे किसमें, ये हम लेंगे इन लिक्विड अमोनिया में। ठीक है, इसमें लेंगे हम लिक्विड अमोनिया में। देखो, अगर आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाती है तब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे बर्च रिडक्शन आपको पूछा गया है। लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये वाली कंडीशन दे दी और ये लिक्विड अमोनिया में अगर आपको दिख गया तो ये सिर्फ आपकी यही कंडीशन है बर्च रिडक्शन की, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपको ये वाली रिएजेंट्स हैं जो लिथियम और सोडियम और पोटाशियम, जरूरी नहीं है अगर ये लिक्विड अमोनिया में ही प्रेजेंट होंगे तभी आपकी बर्च रिडक्शन लगेगी, नहीं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट हो सकता है किसमें, डाइथाइलअमीन में प्रेजेंट हो सकता है, इथाइलअमीन में प्रेजेंट हो सकता है, अल्कोहल में प्रेजेंट हो सकता है और वाटर में प्रेजेंट हो सकता है। दैट मींस आपकी ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, ऊपर वाली कंडीशन भी आपकी हो सकती है। लेकिन कंडीशन कौन सी आपकी ये वाली कब अप्लाई होगी, ये वाली कब अप्लाई होगी, वो डिपेंड करता है आपकी टेम्परेचर की कंडीशन पे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर की कंडीशन। टेम्परेचर कौन सी टेम्परेचर की कंडीशन में ये वाला पॉसिबल होगा और कौन सी टेम्परेचर कंडीशन में आपका ये वाला पॉसिबल होगा। तो देखो, अब आएगा हमारा टेम्परेचर। ठीक है, देखो, अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो आपका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है -33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो हमारा टेम्परेचर हम ये किसके लिए यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, जो हमारा लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, -33 डिग्री सेल्सियस पे ये किसमें प्रेजेंट होता है, इन लिक्विड अमोनिया में। ठीक है, अब देखो, इसका भी एक रीजन है कि यहाँ पे हम -33 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो, हमारा जो अमोनिया है, ये क्या है, जो हमारा अमोनिया होगा इस टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी टेम्परेचर में एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए हमने क्या लिया है, -33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर ये होगा तो ये वाली कंडीशन आपकी प्रेजेंट होगी। अब ये कंडीशन आपकी कब होगी, जब आपका जो टेम्परेचर है की रेंज किसमें होगी, 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस अगर आपकी कंडीशन होती है, तब आप ये ले सकते हो कि आपका जो रिएजेंट है लिथियम या फिर सोडियम या फिर पोटाशियम आपके इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जरूरी नहीं है अगर आपको ये देखने को मिले तभी आपकी बर्च रिडक्शन लगेगी। अगर आपको टेम्परेचर की कंडीशन ये दे रखी हो, साथ में ये दे रखा हो, ठीक है, ये वाले रिएजेंट इसमें प्रेजेंट हो, तो भी आपकी बर्च रिडक्शन अप्लाई होगी। तो आपकी ये चीजें ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, आगे मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाती हूँ। देखो, अभी जो आपकी रिएक्शन है ये स्टार्ट कैसे होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अभी हमने ये देख लिया और ये देख लिया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, लिथियम या फिर सोडियम या फिर पोटाशियम को इसके साथ लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। और रिएक्शन करवाने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा बनेगा, और जो कॉम्प्लेक्स होगा जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं वही होगा आपका जो मेन होगा, जो आपकी रिएक्शन को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम वो देख लेते हैं। देखिए, अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, अगर आप
देखो मैंने क्या बोला था, या तो आप लिथियम ले सकते हो, या फिर सोडियम ले सकते हो, या फिर पोटाशियम ले सकते हो। तो अभी मैं क्या लेती हूँ, एक लिथियम ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें लिक्विड अमोनिया में मैंने क्या लिया, लिक्विड अमोनिया लिया। अब सपोज मैंने ये लिक्विड अमोनिया है वो ले लिया n टाइम्स, ठीक है। n टाइम्स मैंने लिक्विड अमोनिया ले लिया, ये लिक्विड फॉर्म में है आपकी, ठीक है। अब इनमें देखो जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है वो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ बनेगा हमारा n टाइम्स अमोनिया, ठीक है। और इसमें एक प्रेजेंट होता है ये लिथियम पॉजिटिव आयन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है, अब इसमें देखो ये जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको बोला जाता है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका जो हमारा कलर आता है, इसका कलर आएगा डीप ब्लू कलर, ठीक है। इसका कौन सा कलर आता है, हमारा डीप ब्लू कलर। अभी देखो बर्च रिडक्शन किसको किसका किसका रिडक्शन करता है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहो तो। देखिए ये किसका किसका रिडक्शन करेगा, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखो अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स है, अगर आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन्स है, तो ये क्या करता है, उसकी रिडक्शन कर देता है। किसमें करेगा उसकी रिडक्शन, तो आपको कंडीशन वही लेनी है। कंडीशन कौन सी लेनी है आपकी, कि आपका सपोज लिथियम ले लिया मैंने, ठीक है। लिथियम किसमें प्रेजेंट होगा, आपका लिक्विड अमोनिया में प्रेजेंट होगा। और आपको टेम्परेचर की कंडीशन कौन सी लेनी है, -33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये किसमें चेंज करेगा, इसको 1,4 फैशन में चेंज कर देता है, ठीक है। देखो हम इसका सारा ही इसके एग्जांपल्स जब हम करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। पहले हम देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे और इसकी मैकेनिज्म सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और ये सेकंड क्या करता है, ये क्या करेगा, एन टर्मिनल एल्काइन को, एन टर्मिनल एल्काइन, दैट मींस इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो ये क्या होगी, इसकी एग्जांपल इस टाइप की, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों आर अलग अलग लिए हैं। ये होगा आपका एन टर्मिनल एल्काइंस। तो देखो ये वाले होते हैं आपकी जो इसकी रिडक्शन करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी रिडक्शन करता है, बर्च रिडक्शन। तो आपकी कंडीशन ये वाली होगी, यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन आपको यही लेनी है कि लिथियम आपका लिक्विड अमोनिया में प्रेजेंट होगा, -33 डिग्री सेल्सियस आपका प्रेजेंट होगा। तो देखो आपका रिडक्शन का मतलब अगर आपको पता है, एल्काइन को ये क्या करता है, जब हम रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन का मतलब होता है कि आपका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आपका किस में चेंज होगा, डबल बॉन्ड में, इतना आपको पता है। और डबल बॉन्ड किस में चेंज होता है, आपका सिंगल बॉन्ड में, ये तो हमें पता है, ठीक है। दैट मींस ये क्या है, जो आपका अल्काइन ग्रुप है ये एल्कीन में चेंज होगा रिडक्शन के बाद, ठीक है, इतना आपको पता है। लेकिन ये क्या है, जो एन टर्मिनल अल्काइन है, रिडक्शन के बाद किसमें चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका ट्रांस एल्कीन में, ठीक है। ये किसमें चेंज होगा आपका, जो आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, ट्रांस एल्कीन के, या फिर आप इसको बोल सकते हो ई एल्कीन, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे, अभी हम एग्जांपल्स बताऊंगी करवाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा ये। और ये किसकी रिडक्शन करते हैं, थर्ड। देखो ये थर्ड है वो रिडक्शन करता है एरोमेटिक ग्रुप्स की, ठीक है। एरोमेटिक जो ग्रुप्स हैं आपकी, क्या करता है, उसकी रिडक्शन करता है। देखो आपकी इसकी रिडक्शन तो करेगा, लेकिन इसकी रिडक्शन जो होगी वो कौन सी होगी, पार्शियल रिडक्शन। इसकी क्या होगी, आपकी पार्शियल रिडक्शन होगी, आपकी इसकी कंप्लीट रिडक्शन नहीं पॉसिबल होती, ठीक है। बर्च रिडक्शन जो होता है एरोमेटिक ग्रुप्स को क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन। दैट मींस अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं, आपके पास ये रिंग है, ठीक है, आपके पास ये रिंग है, इसमें मैंने ये बोन लगा दी कि आपके एरोमेटिक ग्रुप्स, ये क्या लगा दिए, यहाँ पे मैंने बर्च रिडक्शन ले ली, वही कंडीशन ली है कि आपकी लिथियम है, इसमें आपका लिक्विड अमोनिया ले सकते हो, ठीक है, लिक्विड अमोनिया ले सकते हो। इसमें जो आपकी टेम्परेचर रेंज होगी -33 डिग्री सेल्सियस होगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, अल्कोहल। अब अल्कोहल क्यों प्रेजेंट होता है आपका, वो आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। लेकिन इसमें ये पार्शियल रिडक्शन क्या करता है, सबसे पहले हम वही इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो इसमें जो प्रोडक्ट आपके बनते हैं वो प्रोडक्ट बनेगा ये, प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है। इसको ये जहाँ यहाँ पे देखो 3 डबल बॉन्ड है, दैट मींस इसको
किया है, ये जो आपके दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, एक तो ये वाला कार्बन एटम है, एक ये वाला कार्बन एटम है, इनको तो इसने क्या कर दिया, ये जो दो कार्बन एटम है इनको तो इसने क्या कर दिया, इसको कर दिया कंप्लीट रिडक्शन, इसका कर दिया, ठीक है, इसका कंप्लीट रिडक्शन हुआ है। बट इसमें जो ये वाले कार्बन प्रेजेंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनका क्या किया है, ठीक है, इनको क्या किया कर दिया इन्होंने इनकम्प्लीट रिडक्शन। दैट मींस इसका तो इन्होंने रिडक्शन किया ही नहीं, ठीक है, इसका तो कंप्लीट रिडक्शन हो गया और इनका रिडक्शन तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए मैंने क्या बोला है, जो बर्च रिडक्शन होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्या करते हैं, पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी, जब आपको मैकेनिज्म करवाऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम मैकेनिज्म स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, हमें 3 कंडीशन मैंने बताई थी जो बर्च रिडक्शन है किसको किसको रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कॉन्जुगेटेड, ठीक है, कॉन्जुगेटेड आयंस को देखा था। सेकंड हमने देखा था नॉन टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है, सेकंड हमने ये देखा था। और ये देखो जो नॉन टर्मिनल अल्काइन आपका होता है ये किसमें चेंज करता है, देखो पीछे मैंने आपको एन टर्मिनल बोल दिया था, लेकिन उसकी जगह क्या आना था, नॉन टर्मिनल अल्काइन। देखो इसकी रिडक्शन जब हम बर्च रिडक्शन यहाँ पे लेते हैं तो ये क्या किसमें चेंज कर देता है, इसको ट्रांस एल्कीन में। समझ में आ गया, किसको किसमें चेंज करता है, ट्रांस एल्कीन में। और जो थर्ड मैंने आपको बोला था एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या करता है, रिडक्शन करता है, लेकिन क्या करता है, रिडक्शन तो करता है लेकिन ये क्या करेगा, इसकी पार्शियल रिडक्शन, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन होती है। लेकिन हम तीनों में से बात करें कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा कौन सा है। तो आपका ये वाला और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से भी बात करो तो आपका जो एरोमेटिक वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये भी पढ़ें क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ अगर यहाँ से नहीं पूछेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से आएंगे आपके, ठीक है। तो हम दोनों ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉन टर्मिनल अल्काइन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन टर्मिनल अल्काइंस की। यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल जो आपको बताई ली थी, यहाँ पे जो ली थी आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर डैश, ठीक है, ये वाली एग्जांपल ली थी। और मैंने क्या बोला था, आपको लेना क्या है, यहाँ पे लिथियम लेना है, किसमें लेना है, इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में लेना है, किसके टेम्परेचर में, -33 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में। देखो मैंने बोल दिया था कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं लिथियम और लिक्विड अमोनिया की, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके साथ इसकी रिएक्शन होती है। तो जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था वो क्या बनाया था, n टाइम्स -3 ले लूं ये लिक्विड में, तो आपका बनता क्या है, यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रॉन के साथ NH3 n टाइम्स, और यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव बनता है, यहाँ पे क्या आएगा, आपका सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अभी जो रिएक्शन प्रोसीड होगी, जो रिएक्शन आपकी स्टार्ट होगी, वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम लेंगे इलेक्ट्रॉन की जो इस कॉम्प्लेक्स से बन के आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अभी देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी क्या होगी, इसकी होगी आपकी होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज होने के कारण तो इस पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे। अभी जो इलेक्ट्रॉन है जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इस कार्बन को भी दे सकता है और इस कार्बन को भी दे सकता है। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन को इसका इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। दैट मींस कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन जो बनेगी इस रेडिकल पे, इस कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका R डैश आ गया और इस पे आपका प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या प्रेजेंट है, ये वाला, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसने खुद ने दे दिया, तो ये वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन ये खुद का इस कार्बन का है, ठीक है। दैट मींस इस पे क्या प्रेजेंट है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन में प्रेजेंट है आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस ये क्या है, आपका एक इंटरमीडिएट है, ये क्या है, आपका एक इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, इसमें इसको बोलते हैं रेडिकल एनाइन, ठीक है, इस रेडिकल को बोला जाता है रेडिकल एनाइन। अभी देखो इसमें क्या होगा,
मैंने क्या लिया था, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, अमोनिया प्रेजेंट है, NH3 प्रेजेंट है। तो NH3 क्या करेगा, यहाँ पे NH2 की फॉर्म में, देखो इस NH3 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्या आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा ये किसके पास चला जाएगा, इसके पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका R, यहाँ पे C रेडिकल, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगेगा आपका H, और यहाँ पे आपका R डैश। क्लियर है इतनी बात, ये वाली बात इतनी क्लियर हो गई। अभी हम बात करेंगे, देखो मैंने क्या बोला था, जो आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन है, जो जब उसकी रिडक्शन करवाते हैं, बर्च रिडक्शन, तो किस में चेंज होता है, ट्रांस एल्कीन में। अभी हम उसकी बात करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो ट्रांस एल्कीन बनेंगे, वो कैसे बनेंगे। तो हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो जब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, जो हमारे ये वाला प्रेजेंट है, अभी देखो यहाँ देखो, इसको हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आपके बन सकते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस टाइप से। तो ये जो R है आपके ऑपोजिट प्रेजेंट हो सकते हैं, एक तो ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का वो इस टाइप से मैंने लगा दिया, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ट्रांसफॉर्म। अगर यहाँ ये चीज अगर मैं ले लूँ, R कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे R डैश लगा दिया, और यहाँ पे मेरे एक रेडिकल प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन, दैट मींस ये R क्या है, सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये मैंने बना दिया इसके सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म सिस फॉर्म। तो दो बन सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, आपके ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। ट्रांस प्रोडक्ट ही क्यों बनते हैं आपके, तो देखो समझो, यहाँ पे क्या है, इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर यहाँ पे R सेम साइड आ जाए, अगर दो बल्कि ग्रुप सेम साइड आ जाए, तो बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस हमारे मॉलिक्यूल में ना हो, तो ये क्या करते हैं, ये दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर चले जाएंगे तो इसमें क्या होगी, जो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वो कम होगी, ठीक है। स्टीरिक जो हिंड्रेंस होगी ना की मुकाबले होगी ना, यहाँ पे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, यहाँ पे कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। और यहाँ पे हमारे अनस्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं, जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बनती है, वो क्या बनेगी, आपकी ट्रांस, ठीक है। तो आपके ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, देखो, ठीक है। ये इस वाले से, तो मैंने क्या बोला, इसमें क्या बनते हैं हमारे ट्रांस प्रोडक्ट R, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने ले लिया R डैश, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया R, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका एक रेडिकल प्रेजेंट है। ये था आपका, ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अभी देखो मेरे सोल्यूशन में एक जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ से, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर आएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको फिर से दे दिया। जब इसने इसको दिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे H आएगा, और यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका सॉरी, यहाँ पे R डैश, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से फिर सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, आपका अमोनिया प्रेजेंट है। तो अमोनिया को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, HNH2। तो जो H होगा हमारा, वो क्या करेगा, यहाँ पे चला जाएगा, और जो आपके प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका ये, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका आएगा R डैश, यहाँ पे आपका R, यहाँ पे आपका आएगा H, ठीक है। तो ये वाला आपका बनता है प्रोडक्ट, समझ में आ गया, यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट, ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो आप क्वेश्चन मुझे ये पूछ सकते हो कि मैम ये आगे रिड्यूस क्यों नहीं होता, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तक ही रिड्यूस क्यों होता है, ये आगे रिड्यूस क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर भी मैं आपको देती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए मैंने जो दो रिएक्शंस यहाँ पे लिखी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों हम समझते हैं। तो देखो इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो आपका नॉन टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट आते हैं आपके ट्रांस एल्कीन्स आते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट है वो इजीली लिख सकते हैं कि आपके यहाँ पे तो बनेगी ट्रांस एल्कीन ही, दैट मीन जो CH3 है वो कहाँ आएंगे, आपके ऑपोजिट साइड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। लेकिन मैंने बोला था कि आप मुझे क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि मैम ये डबल बॉन्ड तक ही रिड्यूस क्यों होता है, ये आगे सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस क्यों नहीं होता। तो अब इसको रिड्यूस करके मैं दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे सिर्फ सेम वही कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे ये क्या होगी, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज, इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, यहाँ होगी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, एक हाइड्रोजन, मान लो ये CH, यहाँ एक हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है, एक
CH3 यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। फिर लिक्विड अमोनिया जो ये जो कंडीशन थी फिर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, फिर आएगा यहाँ पे, ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया जो आपका प्रेजेंट है। अभी मैंने क्या बोला है, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है जो मैंने आपको बता दिया था। अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, वो इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है। सपोज मैं इसको पहुंचा दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे पहुंचाती हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, वो देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना इसको। CH3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बनेगा, यहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ये जो स्टेट बनी है आपकी, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है दैट इज अनस्टेबल। यहाँ पे अनस्टेबल क्यों होगा, देखो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये देखो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CH3 का क्या लग रहा है, +I लग रहा है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जो CH3 का +I लगने के कारण वो नेगेटिव चार्ज को इतना ज्यादा अनस्टेबल करेगा कि जो प्रोडक्ट है वो कभी नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है CH3 के कारण, तो इसलिए क्या होता है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं करता है, ये सिर्फ डबल बॉन्ड तक ही रिड्यूस करेगा। समझ में आ गया? ये है ये इसका रीजन जो आगे ये रिड्यूस इसलिए नहीं करता। अभी देखो ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे सेम कंडीशन आ गई इसलिए मैंने इस टाइप से लिख दिया। अभी देखो ये क्या है आपका, अगर यहाँ पे मैं CH3 लेती, ठीक है, तो सेम कंडीशन बन जाती। अभी मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी बर्च रिडक्शन नहीं होगी। यहाँ पे ये क्या है, आपके एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे बर्च रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पे सिंपल एसिड बेस रिडक्शन होगी। तो एसिड बेस रिडक्शन होने के कारण जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका ये बनता है प्रोडक्ट। यहाँ पे बर्च रिडक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पे आपका एक IH होने के कारण। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहां पे आपकी बर्च रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गया तो वहां पे आपकी सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करवाते हैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखिए अब हम करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड की रिडक्शन, तो वो कैसे होगी। तो देखो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दी थी, तो सबसे दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने एरोमेटिक कंपाउंड लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, तो देखो जो कंडीशन यहाँ पे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिथियम लिया इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में लिया, और ये यहाँ पे जो कंडीशन ली है वो ली है -33 डिग्री सेल्सियस। इतना आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिया जाता है अल्कोहल। अब आप बोलोगे कि अल्कोहल क्यों लिया जाता है, देखो अल्कोहल इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो लिक्विड अमोनिया में इतना ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाता। इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इसमें अल्कोहल लिया जाता है, ठीक है। और अल्कोहल का काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका काम, ठीक है। इसका जो काम होगा वो आगे समझाऊंगी आपको। तो देखो इसका आपको पता ही क्या देता है, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो अभी इसमें हम करते हैं, यहाँ पे देखो ये आपके बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फिर से मैंने क्या कर दिया, होमोलिटिक क्लीवेज कर दी इस बॉन्ड की। जब इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करती हूँ तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। इस कंडीशन यही कंडीशन आएगी। अगर ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, इस ऊपर वाले कार्बन पे प्रोवाइड करूँ, तो ऊपर वाले कार्बन पे तो क्या आएगा आपका ये वाला नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस टाइप से प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर अभी इसके मैकेनिज्म में करवाऊँ तो ये वाला आगे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये वाला इस तरीके से ये आगे मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा। एक इलेक्ट्रॉन आगे इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे कंडीशन बनेगी ये, ठीक है। यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आएगा आपका एक रेडिकल, ठीक है, ये वाली कंडीशन बनती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है। अभी देखो यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, ROH, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट है हमारा सोल्यूशन में, ROH। देखो यहाँ पे अमोनिया NH3 भी प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारा NH3 भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा
OH से। क्यों? क्योंकि जो हमारा RH जो हमारा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है NH3 से, ठीक है। NH3 तो हमारा बेस ही है, तो ये ज्यादा एसिडिक होता है। तो एसिडिक होने के कारण यहाँ से H जो मैं प्रोवाइड करूंगी वो किससे प्रोवाइड करूंगी? ROH से। तो जो ROH से जो H है वो वहां पे चला जाएगा। यहाँ पे ROH से यहाँ जाने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक रेडिकल, ठीक है। ये कंडीशन बन गई। फिर से मेरे सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो था वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी? ये वाली कंडीशन बनेगी। यहाँ पे H लगेगा, यहाँ पे H लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई? फिर से क्या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? ROH प्रेजेंट है। ROH क्या करेगा? इसको हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन देने के बाद जो आपका सही में प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा? ये, ठीक है। ये बनेगा आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ उसमें होता क्या है। तो देखो, अगर मैं इसमें लगा दूं, अगर आपके पास ये चीज प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज प्रेजेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं X ग्रुप, यहाँ तो देखो अभी हमने सिंपल लिया था, यहाँ पे सिंपल एरोमेटिक रिंग ली थी। अगर यहाँ पे मैं कोई भी X ग्रुप लगा दूं, X कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो सकता है। तो ये ग्रुप लगने के कारण पूरी की पूरी कहानी चेंज हो जाती है इस मैकेनिज्म की, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आएंगे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स आएंगे। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बेस समझना जरूरी है, इसका होता क्या है, फिर आपको ट्रिक समझाऊंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाले हम कंपाउंड्स अभी करते हैं, फिर आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, ट्रिक से आप इजिली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके एग्जाम्स में पूछते हैं, वो क्या है? देखो, यहाँ पे देखो हमने सिंपल पढ़ लिया कि हमारे पास अगर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है तो जो उसकी बर्च रिडक्शन उसकी रिडक्शन करता है वो इस टाइप से रिडक्शन करता है। दैट मीन्स इसमें जो ये दो कार्बन एटम है, ठीक है, जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये क्या होंगे आपके कंप्लीटली रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। कंप्लीटली क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। लेकिन ये जो कार्बन आपके प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला कार्बन जो आपका प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं आपके? ये क्या होते हैं? ये रिड्यूस ही नहीं होते, ठीक है। एक कंप्लीटली रिड्यूस होते हैं, एक इनकम्प्लीट रिड्यूस होते हैं, ठीक है। दैट मींस इसको हम क्या बोलते हैं? जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है बर्च रिडक्शन के साथ पार्शियल रिडक्शन करता है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे लगा दे, अगर इसके ऊपर लगा दे मैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने X लगा दिया, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आपके पास प्रेजेंट है, तो आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे बर्च रिडक्शन के साथ वही आपको कंडीशन लेनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ पे बर्च रिडक्शन के साथ देखो आपको दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स आपको या तो ये बन सकते हैं, या तो आपका ये ग्रुप यहाँ लग सकता है, ठीक है, या फिर आपका ग्रुप ये वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा, या फिर ये यहाँ लग सकता है। दैट मीन्स एक बार तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये वाला बन सकता है या फिर ये वाला बन सकता है। दैट मीन्स आपका ये वाला प्रोडक्ट कब बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट कब बनेगा वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले एक जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है? जो आपका कार्बन कंप्लीटली रिड्यूस हो चुके हैं वहां पर, ठीक है, जो कंप्लीटली रिड्यूस हो चुके हैं वहां पे लग रहा है ये वाला ग्रुप, ठीक है। और ये वाला ग्रुप कहाँ लग रहा है? जो आपकी कार्बन इनकम्प्लीट, जहां पे पूरी कोई भी रिडक्शन नहीं हुई है वहां पे लग रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन कब होगी? ये वाली कंडीशन कब होगी? तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये X ग्रुप है जो मैंने आपको बोला था, ये X ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। मैंने ये बोला था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है। और आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं। तो आपके ये हो सकते हैं COH ग्रुप हो सकता है, NO2 ग्रुप हो सकता है, CN ग्रुप हो सकता है, ठीक है, COR ग्रुप हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आपके कौन से आएंगे? OH हो सकता है, OR हो सकता है, SR हो सकता है, H2O हो सकता है, CH3 हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे उसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बोलते हैं, ठीक है। बाकी हम देखें, अब ये वाले जो एग्जाम्पल दी है बेसिकली यही देखने को आपको मिल जाती है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाला कब होगा? आपका जो सब्स्टिट्यूएंट्स है
ये आपके जो कम्प्लीटली जो कार्बन रिड्यूस हो चुके हैं वहां पे कब लगेगा, ये आपका लगेगा फिर कौन सी कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कंडीशन में। जब आपका एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है तब आपकी ये वाली कंडीशन बनती है। जब आपका एक्स ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तब आपकी कंडीशन ये बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इस ये वाली जो कंडीशन है, अगर आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो आपका जो ये बर्च रिडक्शन है कौन से कार्बन का रिड्यूस करता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये इस कंडीशन में जब आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपका इस कंडीशन में ऐसे लगेगा। ठीक है, लेकिन ये रिड्यूस कौन से कार्बन को करेगा, ये करेगा इप्सो वाली को और ये करेगा पैरा वाली को। दैट मींस ये किस पे करेगा, एक तो ये कंडीशन होती है आपकी इप्सो की, ठीक है, ये होती है आपकी पैरा की, यही होती है, ये होती है इप्सो, ये वाली होती है पैरा। दैट मींस आपका जो बर्च रिडक्शन है किसका रिड्यूस करेगा, इप्सो पोजीशन का और पैरा पोजीशन का, और वहीं पे हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आके अटैच हो जाता है। ठीक है, और जहाँ पे देखो इस पोजीशन पे या तो ये पोजीशन कौन सी है आपकी ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन मेटा पोजीशन है, इनको रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड, जहाँ पे रिड्यूस नहीं करेगा वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, जहाँ पे रिड्यूस कर देगा आपका वहाँ पे ग्रुप लग जाएगा आपका। कौन सी कंडीशन में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कंडीशन में। जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कौन सा जो आपका कार्बन है वो रिड्यूस होगा, इप्सो पोजीशन वाला या फिर पैरा पोजीशन वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखो कहाँ लगेगा, जो कार्बन आपका रिड्यूस नहीं हुआ है वहां पे आपका लगेगा। और ये रिडक्शन किसके करता है, ये रिडक्शन देखो यहाँ पे जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, ये जो बर्च रिडक्शन है कौन से कार्बन की रिडक्शन करेगा, ये करेगा आपकी ऑर्थो की और ये करेगा आपकी मेटल। ठीक है, समझ में आया। दैट मींस देखो इसकी बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, आपके पास ये वाला प्रेजेंट है, ठीक है, ये चीज है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला प्रोडक्ट बना दूं यहाँ से, देखो ये ग्रुप है, ठीक है, इस ग्रुप का ये वाला कार्बन कौन सा है, ऑर्थो। इस साइड से बात करें तो ये वाला कार्बन कौन सा है, मेटा। ठीक है, दैट मींस मैंने क्या बोला है, जो आपका बर्च रिडक्शन होता है, अगर आपका एक्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, अगर आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो आपका कौन से कार्बन की रिडक्शन करेगा, ऑर्थो वाले की और मेटा वाले की। इसकी तो रिडक्शन कर देगा, इस कार्बन की और इस कार्बन की रिडक्शन कर देगा। दैट मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी रिडक्शन कर दी, ये क्या आपका ऑर्थो बन गया, ये वाला इस साइड से देखें तो इसका मेटा बन रहा है। ठीक है, ये वाला ऑर्थो बन रहा है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहाँ लगता है आपका, जहाँ पे जो बॉन्ड जो आपका कार्बन है वो रिड्यूस नहीं हुआ होता वहां पे आपका लग जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वो आपका अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बाकी इसकी रिडक्शन कर देगा। ठीक है, ये वाले ऑर्थो की और पैरा मेटा पोजीशन की वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे आपके लग जाएंगे बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो कार्बन आपका रिड्यूस नहीं हुआ है वहां पे आपका रिलीजिंग ग्रुप लग जाएगा। अभी हम इसका भी मैकेनिज्म समझेंगे, इसका भी मैकेनिज्म का समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी मैंने आपको बताया है, अगर सब्स्टिट्यूएंट आपके प्रेजेंट होते हैं तब आपकी कंडीशन क्या होती है, उसका हम सबसे पहले मैकेनिज्म करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, जो आपका ग्रुप होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी जो रिडक्शन करेगा ये किस कौन सी पोजीशन की करेगा, एक तो इप्सो पोजीशन की करेगा और करेगा आपकी पैरा पोजीशन की। ठीक है, अगर इसकी बात करें, एक तो ये इप्सो पोजीशन है इसकी और ये क्या है आपकी पैरा पोजीशन की, तो रिडक्शन कर देगा, और जो डबल बॉन्ड आपका आएगा वो इधर आएगा, इधर आएगा, और यहाँ पे आपका जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस ये आपका प्रोडक्ट बनता है। अब मैंने सीधा कैसे निकाल दिया ये मैं आपको समझाऊंगी, वैसे आपका समझ आपका आ भी गया होगा। अब इसको मैकेनिज्म से हम करते हैं, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखो इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देखो यहाँ से मैंने बोला है आपको बहुत बार, यहाँ से क्या बनता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन बनेगा। अभी देखो ये जो बॉन्ड आपका होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन जब ये वाला इधर गया है तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे बनेगा आपका OH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही है आपका, ये कंडीशन बनती है। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ आता है, ये कंडीशन बनती है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन आपका जो इस
सोल्यूशन में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपका नेगेटिव चार्ज, ये बनता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या बनती है, यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर बनेगी इस टाइप से। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका OH प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आपका बॉन्ड आ गया, ये वाला आ गया, और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर है। अभी देखो ये जो बॉन्ड है आपका, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शायद शिफ्ट होगा, और ये जो बॉन्ड है वो इसको ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो कंडीशन बनती है वो बनती है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे बनेगा एक इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट है, जो लिथियम और लिक्विड अमोनियम और प्रेजेंट है, वहां से इलेक्ट्रॉन है, फिर आया इसने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया OH, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्कोहल से क्या हो जाएगा, ROH से H यहाँ पे आएगा, जब H यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H, क्योंकि एक H देखो यहाँ पे पहले ही प्रेजेंट है तो H लग जाएगा, यहाँ पे बनाते हैं, देखो एक H पहले प्रेजेंट था तो एक H यहाँ पे लग गया, एक H यहाँ पे लग गया, ठीक है, एक बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड और नेगेटिव, यहाँ पे OH, समझ में आ गया। अभी देखो ये बॉन्ड फिर से वापस आ गया और ये इस कार्बन को मिल गया, जब इस पे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए फिर सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है ROH, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका ROH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे H, समझ में आ गया कैसे आया। ये वाला कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका H लग ही जाएगा, स्टेबल कर देगा उसको, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। जो प्रोडक्ट मैंने बनाया था सीधा सिंपल बना दिया था इससे, ठीक है, ये मैंने मैकेनिज्म से बनाया है। अभी हम सीधा ट्रिक से ही समझेंगे कि ट्रिक से हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं, कि हमें मैकेनिज्म ना करना पड़े इतना एग्जाम्स में, तो ट्रिक से हम समझ लेते हैं। बाकी जो मैंने एक पैरा वाला बताया है वही इस पे ट्रिक लगेगा, तो वही मैं आपको समझा देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो ये वाली एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे करवा देती हूँ आपको, तो देखो कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपकी रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, यहाँ पे आपका X ग्रुप लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण, तो आपका जो बर्च रिडक्शन है ये कौन से कार्बन का रिडक्शन करता है, ये करेगा आपका एक्सो पोजीशन का और ये करेगा पैरा पोजीशन का, ठीक है, उसका रिडक्शन करेगा और बाकी पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। दैट मींस एक इसका रिडक्शन करेगा, इसका करेगा और ये इसका करेगा, क्लियर है। ये चीज हो जाएगी इसकी, जब ये रिडक्शन होगी, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड हटेगा, यहाँ से बॉन्ड हटके इसकी रिडक्शन, तो बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये भी मैंने बोला था आपका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहाँ पे लगता है, वो उस कार्बन पे लगता है जो आपका कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका होता है, उस कार्बन पे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका लग जाता है, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या करेगा, किसको लगेगा, ये क्या करता है, इप्सो और पैरा पोजीशन का क्या करता है, रिडक्शन करता है। ये क्या है इसकी इप्सो पोजीशन, ये क्या है इसकी पैरा पोजीशन, ठीक है, इप्सो पोजीशन और पैरा पोजीशन का रिडक्शन करेगा। और COH खुद कहाँ लगता है, जो जिस कार्बन का कंप्लीटली रिडक्शन हो चुका होता है वहां पे लगता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इप्सो पोजीशन ये है इसकी, ठीक है, पैरा ये है, इनको छोड़कर यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये COH ग्रुप वहीं लगेगा, ठीक है। और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और इनका कंप्लीटली रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, इप्सो और पैरा पोजीशन, क्लियर है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उस कार्बन पे लगता है जो आपका कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका होता है, क्लियर है। ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में मैंने क्या बोला था, इसका देखो जर्नल पढ़ लेते हैं अभी एक बार दोबारा से। यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे देखो किस कार्बन का रिडक्शन होता है, इसमें होता है आपकी ऑर्थो का, ठीक है, और मेटा पोजीशन का रिडक्शन होता है, ठीक है। किसका रिडक्शन होता है, ऑर्थो पोजीशन का और मेटा पोजीशन का। और ये लगता क्या है, ये किस पे लगेगा, जिस कार्बन का कंप्लीटली रिडक्शन नहीं हुआ होता, जो रिडक्शन नहीं करता कार्बन, उस
उस पर लग जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जाके। अगर इसकी बात करें, ठीक है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखो अगर इसकी बात करें, ये क्या है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ये क्या है इसकी ऑर्थो पोजीशन। अगर इधर बात करें, ये क्या है इसकी मेटा पोजीशन। तो मैंने क्या बोला है कि आपका जो बर्च रिडक्शन होता है ये किसकी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस में ये ऑर्थो और मेटा का क्या करता है, कंप्लीटली रिडक्शन कर देता है, ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये किस साइड लगता है, जहाँ उस कार्बन पे लगता है जो कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हुई होती, ठीक है। तो इसका और इसका कंप्लीट रिड्यूस करेगा, ठीक है, इस कार्बन का और इसका क्या करेगा, कंप्लीट रिड्यूस, क्योंकि इसका ये ऑर्थो है, ये क्या है इसकी मेटा, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के बाद ये बॉन्ड इधर आएगा और जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मिथाइल वो किस कार्बन पे लगेगा, जो आपका रिड्यूस नहीं हुई। क्लियर है इतनी बात। अभी देखो ये क्या है आपका मिथाइल, ये क्या है आपका मिथाइल, इसमें भी प्लस आई लग रहा है, ये भी प्लस आई, दैट मींस ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अभी अगर हम बात करें तो ये क्या है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन। अभी इसकी बात करें तो ये इसकी मेटा पोजीशन है, ठीक है। ये क्या है ऑर्थो, ये मेटा, ठीक है। ये ऑर्थो, इसकी दोनों की कंबाइन देखें तो ये दोनों की ऑर्थो ये बन रही है। अगर इसकी देखें तो इसकी मेट, देखो दोनों की कंबाइंड आपको देखनी है, अलग अलग नहीं देखनी है आपको। अगर वन ग्रुप आ रहा है तो आप इजीली से कर सकते हो। अगर ऐसे वाले ग्रुप आते हैं तो आप ऐसे देखा करो कि दोनों में से आपका सेम कौन सा बन रहा है, सेम पोजीशन कौन सी बन रही है। तो ऑर्थो की इसकी भी सेम बन रही है, इसकी भी सेम बन रही है। ऑर्थो हमारा डिसाइड हो गया। अगर हम मेटा डिसाइड करें तो 1 2 3 ये क्या है इसका मेटा पोजीशन, इसकी 1 2 3 ये है इसकी मेटा पोजीशन, ठीक है। दैट मींस इसका और इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, इस पोजीशन का क्या होगा इसका, ठीक है, इसका और इसका क्या होगा रिडक्शन, और बॉन्ड आएगा इधर, ठीक है, बॉन्ड आएगा इधर और इधर, ठीक है। इस और ये वाली पोजीशन, दोनों पोजीशन का इसका और इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो बन रही है, इसके विद रिस्पेक्ट में ये क्या बन रही है, मेटा बन रही है। तो ये मेटा, इस ऑर्थो और मेटा का रिडक्शन नहीं हुआ है और आपका जो मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है किस कार्बन पे लग गया, जो आपकी रिड्यूस नहीं हुई है, ठीक है, ये वहीं पे प्रेजेंट है। समझ में आ गई इसकी बात। अभी देखो जो इसकी बात करें, अगर इसकी बात करें ये क्या है आपका, ये आपका क्या है माइनस आई, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है आपका प्लस आई देगा, ठीक है, ये माइनस आई, ये प्लस आई। अब इसमें कैसे लगेगा, देखो बॉन्ड है ना आपके इस टाइप से प्रेजेंट है, ये बॉन्ड आपके इस टाइप से प्रेजेंट है, तो ये कैसे होगा। अगर इसकी बात करें, देखो ये क्या है इसकी, ये मैंने क्या बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में ये क्या करता है, किसका रिडक्शन करता है, पैरा का और इप्सो का, ठीक है। इसके विद रिस्पेक्ट टू देखें तो इप्सो ये बन रही है, पैरा ये बन रही है। क्लियर है इतनी बात। मैंने क्या बोला, दोनों की कॉमन देखा करो हमेशा। अगर इसकी बात करें तो इसका ऑर्थो ये बन रहा है, ये वाला ग्रुप है, ठीक है, इसका ऑर्थो क्या बन रहा है इसका ये। अगर इसका मेटा ऑर्थो डिसाइड हो गया, अगर इसका ये क्या है पैरा, ठीक है। अगर इसका मेटा देखूं तो मैं क्या जाऊंगी इधर, ये क्या है इसका ऑर्थो, ये क्या है मेटा, ये मेटा बन गया इसका मेटा है, और COH का ये क्या है इप्सो और ये पैरा, और इसका ये ऑर्थो है, इसका ये मेटा है, ठीक है। दोनों का आपका सेम देखना होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं देखना होता। अभी ये हो गया डिसाइड, दैट मीन्स ये क्या होगा ना, इस कार्बन का और इस कार्बन का रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बॉन्ड, इसका बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन का और इस कार्बन का क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, और COH आपका उस पोजीशन उस कार्बन पे आएगा जो कंप्लीटली रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। और जो ये आपका ये वाला ग्रुप है ये किस कार्बन पे आएगा, जो आपका कंप्लीटली रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है आपके डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है। ये वाली मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ, सेम ही ये वाली एग्जाम्पल आगे मैं देखो यहाँ पे बर्च रिडक्शन लगाने के बाद इसमें हाइड्रोलिसिस करवाऊंगी, ठीक है, तो वो करवाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बाकी करवानी है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, बेसिकली क्या है, बर्च रिडक्शन करेंगे उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्योंकि एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बर्च रिडक्शन इसमें लगाएंगे। तो देखो ये क्या है आपका, ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखो इसमें क्या है, इसकी इप्सो पोजीशन और इसकी पैरा पोजीशन देखेंगे, ठीक है। इसकी इप्सो ये है, इसकी पैरा ये है, ठीक है। ये क्या करेगा, इनका रिडक्शन करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है किसका करता है, ऑर्थो का और मेटा का। इसका ऑर्थो ये बन रहा है, दोनों का कॉमन देखना है, इसका ऑर्थो ये, इसका ऑर्थो, ठीक है, और इसका पैरा ये, सॉरी इसका मेटा ये, ठीक है। अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की, इप्सो पोजीशन उसकी है, ये पैरा पोजीशन हो गई। अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू बात करें, इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के विद रिस्पेक्ट टू, ये ऑर्थो पोजीशन है इसकी और ये मेटा पोजीशन है, दैट मींस ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन का इनका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। और COH जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, जो कार्बन आपका रिड्यूस हो चुका है, और वो उधर आएगा जो आपका
कार्बन रिड्यूस नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारी बर्च रिडक्शन हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करवा दूं हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या आएगा, जो OMe है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH में, यहाँ पे COH, क्लियर है, यहाँ पे OH आ गया। लेकिन अगर इस देखो यहाँ पे देखें तो इसमें आप क्या बोलोगे, आप ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है, ये प्रोडक्ट इसका नहीं आया, ठीक है। ऑप्शंस में आपको ये भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे अगर OH लगा होता है तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण इस पे क्या होगी, कीटो इन्वॉल्व टोटोमेरिज्म होगी, ठीक है। कीटो इन्वॉल्व टोटोमेरिज्म होने के कारण तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे COH, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे आपका लग गया डबल बॉन्ड O, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आपका ये भी नहीं आया है प्रोडक्ट अभी, क्यों, अभी इसमें क्या होगी, यहाँ से निकलेगी CO2, ठीक है, इसमें से क्या निकलेगी आपकी CO2 निकलेगी, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका कार्बेनाइन, ठीक है, क्या बनेगा आपका यहाँ पे कार्बेनाइन, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे बनेगा ये। लेकिन अब आप क्या बोलोगे, यहाँ से चलो कार्बेनाइन मैंने CO2 निकाला, कार्बेनाइन बन गया। अब आप क्या बोलोगे, यहाँ से क्या लूंगी मैं, क्योंकि इसमें अगर H पॉजिटिव, यहाँ पे ROH प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, तो वहां से H आएगा, इसको स्टेबल कर देगा और यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन आपको ये भी ऑप्शन में दे रखा होगा, तो लेकिन ये क्या होगा आपका गलत, ठीक है, ये नहीं होगा ना ही, तो ये भी ऑप्शन में दिया होगा, ये भी ऑप्शन में दिया होगा, ये नहीं बनता है आपका प्रोडक्ट। क्यों नहीं बनता, देखो ये क्या गया, ये ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, ये था चार्ज था यहाँ पे, ये क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड आएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आने के कारण यहाँ पे सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल से यहाँ पे H जाएगा, और जो एक्चुअल प्रोडक्ट आपका बनेगा, जो आपको ऑप्शन में दिया होगा वो ये होगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा H। दिखाओ चाहे दिखाओ, यहाँ पे H का लगा ही होता है, तो आपका ये वाला जो बनेगा प्रोडक्ट स्टेबल, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बन रहा है आपका, ठीक है, ये क्या बनता है आपका कॉन्जुगेटेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H लगा देती, इसको प्रोडक्ट मान लेती, ये क्या आपका नॉन कॉन्जुगेटेड, ठीक है, ये क्या आपका नॉन कॉन्जुगेटेड, ये क्या आपका कॉन्जुगेटेड। अगर हम देखें कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो कॉन्जुगेटेड की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है नॉन कॉन्जुगेटेड से। तो हम इसमें क्या करवाएंगे, रेजोनेंस करवाएंगे, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, उसके बाद अल्कोहल का एडिशन करवा के ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये वाला, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा, आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोलिसिस में आपको करवाना क्या है। आपको हाइड्रोलिसिस बर्च रिडक्शन के आगे हाइड्रोलिसिस का स्टेप भी वो दे सकते हैं, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और इसको पढ़ लेना, देखो बर्च रिडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारा मैंने बता दिया है, मैकेनिज्म भी मैंने करवा दिया है आपको, और ट्रिक्स भी मैंने बता दी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को जो हाइड्रोलिसिस मैंने बताई, इसको एक बार दोबारा से समझ लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।